चालू लाइव गिनती शुरू। हेलो, मित्रों सादर नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों का समाज क्रांति न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका मित्र, आपका दोस्त अरविंद रावत। आज आप ऊपर लिखा देख रहे होंगे, मैंने एक खास अपील आपसे की है कि मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। आखिर किस तरह का सहयोग आपका मुझे चाहिए? साथियों, आपको पता ही है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं लगातार भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ता आ रहा हूं और लड़ रहा हूं। और भ्रष्टाचार के विरुद्ध इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि हमारा जो प्रोला विधानसभा क्षेत्र है, वो विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है कि जहां पर सबसे अत्यधिक बजट, हमारे उत्तराखंड में सबसे अत्यधिक बजट आता है लेकिन गबन हो जाता है। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है कि जो इस क्षेत्र का जो भ्रष्ट सिस्टम है, इस क्षेत्र का जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, उन लोगों ने इतना हावी भ्रष्टाचार कर दिया है, इतना हावी कमीशन खोरी कर दी है कि वहां पर अगर कोई ईमानदार व्यक्ति भी चला जाता है, वो भी भ्रष्टाचार का आदी हो जाता है। तो आज मैंने सबसे पहले तो, आपने ऊपर लिखा देखा होगा, मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूं कि मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। आज आपसे आपका ये भाई अरविंद रावत ये विनती क्यों कर रहा है कि मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है? मैं इसलिए विनती कर रहा हूं क्योंकि आपसे बस मुझे एक, अगर आप वाकई चाहते हैं कि हमारे इस प्रोला विधानसभा क्षेत्र से, हमारे इस मोरी ब्लॉक क्षेत्र से, हमारे इस पहाड़ क्षेत्र से ये भ्रष्ट सिस्टम खत्म हो जाए, भ्रष्टाचारी व्यक्ति भ्रष्टाचार करने से पहले 10 बार सोचें, तो बस आप सभी से हाथ जोड़ करके अपील है, मेरे दर्शकों, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लोगों के मुझे सहयोग की अतिशीघ्र आवश्यकता है। वो सहयोग यह है, अगर आप चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र से भ्रष्ट सिस्टम खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, तो बस आप सभी से अपील है कि आपके गांव में, आप जिस क्षेत्र से भी हैं, आप जिस गांव से भी हैं, आप जिस ब्लॉक से भी हैं, आपने बस हमारा सहयोग इतना करना है, क्योंकि मैं अकेला करने को तो बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं अगर मेरी जनता का थोड़ा सा सहयोग मुझे मिल जाए तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार और ये भ्रष्ट सिस्टम फैलाने वाले लोग 10 बार भ्रष्टाचार करने से पहले सोचेंगे। तो सहयोग मेरे से, मैं आपसे ये लेना चाहता हूं, मैं किसी तरह का कोई आर्थिक सहयोग आपसे नहीं मांग रहा हूं, सहयोग बस आपसे यही विनती है। आपके गांव में लगता है कि कहीं पर भी भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे जल आगम हो, चाहे नल जल योजना हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे किसी भी तरह की योजना आपके गांव में आई है, सड़क योजना है, किसी भी तरह की योजनाएं आपको लगता है कि उसमें गबन हो रहा है या वहां पर घटिया क्वालिटी के मटेरियल से निर्माण हो रहा है, तो आपसे अनुरोध है कि आप लोगों ने आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई आपने लगानी है। आपसे बस हाथ जोड़ करके फिर कह रहा हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि लोग जागृत हो सकें। मित्रों, आपने क्या करना है, आप जिस गांव से भी है, जिस क्षेत्र से भी हैं, आपको लगता है किसी जगह पर मेरे गांव में इस चीज के नाम पर, इस योजना के नाम पर कोई कार्य गलत हुआ है, तो आपने उसके आंकड़े आरटीआई लगानी है और आरटीआई लगा करके उसकी सूचना हमें देनी है। जब हमें सूचनाएं के आंकड़े आपके गांव के मिल जाएंगे, आपके क्षेत्र के भ्रष्टाचारी के मिल जाएंगे, तो मैं आपसे वादा करता हूं और हमेशा करता रहूंगा, जब तक श्वास है, जब तक जीवन है, तब तक मैं परमात्मा से भी यही प्रार्थना करता हूं, एक परमात्मा
मैं निरंतर जनहित की सेवा करता रहा हूं, इस भ्रष्ट सिस्टम को खत्म करता रहा हूं। बस आपने आरटीआई की सूचनाएं हमें देनी है। जब आप हमें आरटीआई की सूचनाएं देंगे कि अरविंद रावत जी कि हमारे क्षेत्र में इस चीज के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है, हमारे क्षेत्र में इस योजना के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है, जब यह साबित हो जाएगा तो आपसे वादा करता हूं और हमेशा रहूंगा, इन नेताओं को, इन अधिकारियों को और इन भ्रष्ट सिस्टम को रेलने का कार्य आपका भाई अरविंद रावत करेगा। साथियों, मुझे विश्वास है कि आप मेरा सहयोग जरूर करेंगे। मैं थोड़ा सा कमेंट लोगों को देख लेता हूं कि कितने लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं। तो आप सभी दर्शकों का समाज क्रांति इसलिए जान जी के जुड़ते रहिए साथियों और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी से आग्रह है, तो आपसे फिर विनती कर रहा हूं, फिर विनम्र विनती कर रहा हूं, आपने बस मेरा सहयोग, अगर आप चाहते हैं कि हमारे परिक्षेत्र से, हमारे पहाड़ों से जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है ये जड़ से ख़त्म हो जाए, क्योंकि मेरी माताओं, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमारे क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इतनी बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हो रहा है, वो भ्रष्ट सिस्टम को खत्म करने का ठेका एक केवल अरविंद रावत का नहीं है। हम सबको सजग होना पड़ेगा, हम सबको सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ अगर देखा जाए, आपको विश्वास नहीं है तो 70% कमीशन खोरी होती है, 10-20% नहीं, 70% कमीशन खोरी होती है। और धरातल में कई का फाइलें तो ऐसी हैं, कई गांवों की योजनाएं तो ऐसी है, कई गांवों की सड़कों की योजनाएं ऐसी है, नल जल की योजनाएं ऐसी है, गौशालाओं की योजनाएं ऐसी, जॉब कार्ड की योजनाएं ऐसी है कि धरातल पर काम कुछ नहीं हुआ है और कागजों में बड़ी मात्रा में दिखाया गया है। आखिर क्यों? क्योंकि इस भ्रष्टाचार को अगर हावी किया है तो हमारी जनता और हमारे जनार्दन ने ही किया है, इसे कोई और व्यक्ति नहीं कर रहा है। क्योंकि हमें पता है कि मेरे गांव में ये रोड गलत बन रही है, मेरे गांव में ये इस योजना गलत तरीके से बनाई जा रही है, इस योजना के नाम पर गलत तरीके से निर्माण किया जा रहा है, पैसा गबन किया जा रहा है, उसके बावजूद भी हम लोग आवाज नहीं उठाते। माताओं, भाइयों, बहनों, आप सभी से हाथ जोड़ करके विनम्र विनती है, अब आवाज उठाने का वक्त आ चुका है। अब हम सबको सतर्क और सजग होने की आवश्यकता है, क्योंकि आज अगर सजग और सतर्क नहीं हुए हैं, जिस तरह से ये भ्रष्ट सिस्टम, ये भ्रष्टाचारी लोग दिन प्रतिदिन हमारे पहाड़ों को बर्बाद कर रहे हैं। बड़ा जुबा में बता रहा हूं, आप भी रिकॉर्ड ले सकते हैं। मोरी ब्लॉक जो प्रोला विधानसभा क्षेत्र का एक ब्लॉक, एक विकास खंड है, यहां की रिकॉर्ड आप भी ले सकते हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, यहां पर उत्तराखंड में सबसे अत्यधिक सर्वाधिक बजट आता है, लेकिन बजट धरातल पर दिखता क्यों नहीं? वजह क्या है? वजह बस यही है कि हम अपनी जो जनता और जनार्दन है, हम अपने आप को पहचान नहीं रहे हैं, हम अपने आप को समझ नहीं रहे हैं। अरे इन नेता, मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोधी नहीं हूं, मैं विरोधी किसका हूं? मैं विरोधी उसका हूं जो व्यक्ति मेरी जनता का विरोधी है। मेरी जनता का विरोधी होने का मतलब यह है जिसने मेरी जनता के साथ भ्रष्टाचार किया है, जिसने मेरी जनता के साथ भ्रष्ट सिस्टम को फैलाया है, मैं उस व्यक्ति का विरोधी हूं। और मेरी जनता और जनार्दन, हमें अपने आप को पहचानना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे, आप स्वयं आंकड़ा लगा सकते हैं, अरे ये जो भ्रष्ट सिस्टम फैलाने वाले लोग हैं, ये तो देश के अंदर प्रोला विधानसभा क्षेत्र के अंदर 10% ही है, और हम लोग कितने हैं? हम लोग 90% हैं, 90% हम लोग हैं। और जो भ्रष्टाचार, जो भ्रष्ट सिस्टम हम लोगों के ऊपर हावी हो रहा है, वो केवल देश के अंदर प्रोला विधानसभा के अंदर 10% ही है। वो हावी क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने उन्हें हावी किया है। हमारे मोरी ब्लॉक में, प्रोला ब्लॉक में और नौगांव विकास खंड में, इन तमाम जगह क्या होता है, हमें कोई मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है, हमें कोई अपनी योजनाएं स्वीकृत करानी पड़ती हैं, तो उसके लिए हमें पैसा देना पड़ता है। लेकिन नहीं साथियों,
हमें सजग होना पड़ेगा। किसी माँ के लाल में हिम्मत नहीं है जो आपकी आवाज़ को दबा दें, लेकिन उसके लिए हमें सजग होना पड़ेगा। हमारे से कोई नेता, कोई अधिकारी 1 रुपये की भी घूस लेता है तो आपके पास फ़ोन है, आपके पास मोबाइल है, उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए। आप 10 रुपये भी अगर वो ले रहा है तो उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए और रिकॉर्डिंग करके हमें भेजिए। वो उसकी 10 पीढ़ियां भी सोचेगी कि प्रोला विधानसभा क्षेत्र में हमारे पहाड़ों में भ्रष्टाचार करूं तो करूं कैसे। साथियों, आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती है कि आप मेरा सहयोग कीजिए कि आपके गांव में कहीं भी भ्रष्टाचार फैल रहा है, कहीं भी कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, तो आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लोगों ने अपने गांव में आरटीआई, जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया हुआ है, उसका आपने सदुपयोग करना है। आपने अपने गांव में कोई भी व्यक्ति, भले प्रधान हो, क्षेत्र जिला पंचायत हो, किसी भी व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया या ठेकेदार हो, आपने बस आरटीआई लगानी है और आरटीआई लगा करके उसकी सूचना मांगनी है। क्योंकि मुझे पता है सूचना में 100% में गारंटी के साथ कहता हूं और मुट्ठी बांध करके कह रहा हूं कि हमारी प्रोला विधानसभा में प्रत्येक गांव में, प्रत्येक विभाग में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचारी है, बड़ी मात्रा में कमीशनखोरी है। आप सभी से हाथ जोड़ करके आग्रह हैं, इस वक्त मैं प्रोला से लाइव हूं। साथियों, आप सभी से हाथ जोड़ करके आग्रह हैं कि बस आपने आरटीआई लगानी है और आरटीआई लगा करके आंकड़े हमें देने हैं। अगर आंकड़ों में गलत साबित होता है तो मुझे विश्वास है कि अवश्य गलत साबित होंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में भ्रष्ट सिस्टम की चैन बनी हुई है। सब लोग भ्रष्टाचार खुलेआम कर रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है। तो बस आप लोग चाहते हैं कि आपके गांव में भ्रष्ट सिस्टम ना फैले, भ्रष्टाचार की जो एक गति तीव्रता पकड़ती जा रही है वो गति रुक जाए। उसके लिए आप सभी ने आरटीआई अपने गांव में लगाइए और लगा करके सूचनाएं हमें भेजिए। अगर वो गलत पाया जाता है तो उसे रेलने का कार्य हम करेंगे, क्योंकि ये मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मेरे क्षेत्र का विकास हो, मैं चाहता हूँ मेरे समाज का विकास हो, मैं चाहता हूँ मेरे पहाड़ का विकास हो। उसके लिए हमें जागृत होने की आवश्यकता है। और कल आप सभी को मालूम है हमारे बीच में एक अवसर हमें प्राप्त हुआ है वोट देने का। कल हमारे पास वोट देने का वो सुनहरा अवसर है जिस वोट से हम ये तय कर सकते हैं कि जिन प्रोला विधानसभा क्षेत्र वासियों के साथ जिन नेताओं ने, जिन अभिनेताओं ने, जिन अधिकारियों ने हमारे यहाँ पर भ्रष्ट सिस्टम फैलाया है, हमारा विकास नहीं किया है, विकास विकास तो खूब चिल्लाएं लेकिन विकास वाकई नहीं किया है, तो कल हमारे पास हमारा वोट हमारे संविधान ने दिया है। आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती है कि आपको इस वोट का सदुपयोग करना है, क्योंकि मुझे मालूम है जब ये वोट का समय आया हुआ, हो सकता है आज भी पैसा जगह जगह बांटा जा रहा होगा, आज भी जो मांस मदिरा है इसको जगह जगह सेवन कराया जा रहा होगा। लेकिन मेरे भाइयों और मेरे बहनों, हम सबको सजग होने की आवश्यकता है। जो नेता आपके वोट को खरीदने का प्रयास करता है, जो नेता आपके वोट को खरीदने के लिए पैसा देता हो, उस नेता के मुंह पर आपके पास ये हाथ इतना अच्छा दिया हुआ है, एक ऐसा थप्पड़ मारिए ताकि 10 पीढ़ियां उसकी याद रखें कि हमें वोट खरीदना चाहिए या नहीं। हम सबको सजग होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज हमने अपने वोट को बर्बाद कर दिया, आज अगर हमने अपने वोट को चंद पैसों के लालच में बेच दिया, तो आने वाले समय में क्या होगा? वो नेता पात्रवान तो नहीं होगा, सत्ता लायक तो नहीं होगा, लेकिन पैसे के बलबूते पर बन गया। इससे क्या होगा? ना हमारी प्रोला विधानसभा का विकास होगा, ना हमारे बच्चों का विकास होगा, ना हमारे समाज का विकास होगा। इसीलिए कल ये शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि हमें अपने वोट का सदुपयोग करना होगा। मित्रों, हम लोग भी इस वक्त प्रोला से लाइव आए हुए हैं और आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती है कि अपने वोट का सदुपयोग करना होगा। इस बार का जो वोट है वो ये तय करेगा कि हमारे पहाड़ों में जो पलायन हो रहा है, हमारे पहाड़ों में जो अशिक्षितता फैल रही है, आखिर क्यों फैल रही है? क्योंकि हमने जिन नेताओं के हाथों में भी सत्ता दी, उन नेताओं ने
केवल अपने स्वयं के प्रतिनिधियों के लिए, अपने व्यक्ति विशेष के लिए कार्य किया है, समाज के लिए कभी कार्य नहीं किया मेरे साथियों, मेरे भाइयों और मेरे बहनों। तो इसीलिए आज अगर हम वाकई दिल से चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र से भ्रष्टाचार खत्म हो, हमारे क्षेत्र से भ्रष्ट सिस्टम खत्म हो, तो हम सबको बस अपने वोट का सदुपयोग करना होगा। तो दो बातें मैंने आज इसीलिए खास लाइव आया हूं, क्योंकि चुनाव का वक्त अब कल ही विराम हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि बस चुनाव होने दीजिए, इन भ्रष्टाचारियों की एक एक पोल खोलने का कार्य हम इनकी एक एक जांच कर रहे हैं। और जांच में ये निकल करके आ रहा है कि मोरी ब्लॉक में, प्रोड़ा विधानसभा में अरबों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। जलागम में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, नल जल योजना में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, गौशालाओं के नाम पर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, प्रधानमंत्री आवास के नाम पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, जॉब कार्ड के नाम पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, गौशालाओं के निर्माण के लिए बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। तो मैंने कहा था ना, अब चुनाव भी कल विराम हो जाएगा, उसके बाद बस आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, अब देर मत कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। आज समय है अपने गांव, जिस गांव से भी मुझे इस वक्त लोग देख रहे हैं, सभी मेरे प्यारे दर्शक देख रहे हैं, आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लोग मुझे आरटीआई लगाइए और लगा करके रिकॉर्ड हमें भेजिए। आरटीआई अपने गांव से प्रत्येक व्यक्ति लगाइए, क्योंकि ये अधिकार हमें संविधान ने दिया, इसका सदुपयोग कीजिए। हमें इस आरटीआई को लगाना होगा, भले किसी व्यक्ति ने भ्रष्टाचार ना किया हो, लेकिन आरटीआई लगा करके प्रत्येक गांव की सूचनाएं आप लोग मांगिए। हम इसलिए नहीं मांग पा रहे हैं क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा हमारा सहयोग करेंगे, क्योंकि हम भी आरटीआई लगा रहे हैं, हम भी जांच मांग रहे हैं, हम भी पड़ताल कर रहे हैं जीरो लेवल से कि कहां पर किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, हम भी जांच कर रहे हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। आप लोगों का सहयोग जब मुझे मिलेगा ना, तो मैं निश्चिंत कह रहा हूं, जरूर ये भ्रष्ट सिस्टम, ये भ्रष्टाचारी लोग हमारी प्रोड़ा विधानसभा क्षेत्र में, हमारे पहाड़ों में भ्रष्टाचार को करने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं फिर कह रहा हूं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे अपने पहाड़ के भाई बहनों से, अपने पहाड़ के मेरी माता तुल्य लोग हैं, मेरे पितृ तुल्य लोग हैं, मुझे आप सभी पर पूर्ण विश्वास है कि आपके जो भाई अरविंद रावत हैं, आप मेरी इस बात को जरूर मानेंगे, मेरा इस सहयोग जरूर करेंगे कि आपने अपने गांव में आरटीआई लगानी होगी और जांच मांगनी होगी कि कहां पर कितनी योजनाएं मेरे गांव में आई है, किस चीज़ के नाम पर कौन सी योजना आई है, कितना उसका बजट आया है। ये तमाम सवाल आपने आरटीआई लगा करके पूछने होंगे। और मुझे विश्वास है जब आप मेरा इतना सा सहयोग कर देंगे, ज़्यादा बड़ा वक्त नहीं है, 1 घंटे में आप लोग आरटीआई लगा सकते हैं। 1 घंटे का अगर आप हमारे लिए दे दोगे, ये हमारे लिए नहीं है, आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए भी है, आने वाले हमारे जो विकास की योजनाएं हैं उनके लिए भी है कि हमें जायजा लेना होगा। जब आप मुझे आरटीआई लगा करके सूचनाएं देंगे, तो मैं निश्चिंत कह रहा हूं मेरी माताओं, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे मित्रों, कि निश्चिंत ही हमारे क्षेत्र से भ्रष्टाचार खत्म होगा। तो पुनः आपका किसी भी तरह का कोई सवाल है, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, तो आप जरूर हमसे पूछें। अभी मैं 2 मिनट और लाइव हूं, जरूर आप हमसे सवाल कीजिए। किसी भी तरह का आपका सवाल हमारे से है तो निश्चिंत ही थोड़ा सा मैं कमेंट पढ़ लेता हूं। गोविंद ठाकुर जी, ग्रेट वर्क, बहुत बहुत आभार गोविंद ठाकुर जी। प्रंजाल नोटियाल जी हैं, ये नोडियाल जी हैं, ये लिखते हैं खाने वाले कहाँ रहे हैं साले, वो नहीं देख रहे हैं लाइव को। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, आप लोग शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये मैं अपने व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं अपने समाज के लिए कर रहा हूं, अपने क्षेत्र के लिए कर रहा हूं। तो बस आप लोगों ने शेयर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और शेयर इसलिए करना है क्योंकि जब शेयर करेंगे ताकि जो नेता हैं, जो अभिनेता हैं, जो भ्रष्ट सिस्टम फैलाने वाले लोग हैं, वो सतर्क हो जाएं। और आपने अपने गांव में आरटीआई जरूर लगानी है, अपने ग्राम पंचायत में आरटीआई जरूर लगानी है कि हमारे गांव में किस तरह की योजनाएं आई है। और सुरेंद्र रावत जी करते आई थिंक वोट
फॉर कॉन्सेप्ट नॉर पर्सनली। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब आप। और एक कांता जी हैं, लिखते हैं वेरी नाइस, बहुत बहुत आभार आपका। और निशा आशीष रावत जी हैं, ये लिखते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, अब लग रहा है कि मौर्य की भी न्यूज़ बन सकती है। देखिए भाई साहब, आप लोगों के सहयोग की मुझे आवश्यकता है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं लगातार इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूं। और कई जगह ऐसी है कि ऐसा नहीं कि हमारी बातों का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कई जगह ऐसी हैं जहां पर काम भी चालू हो चुका है, काम प्रारंभ भी हो चुका है। क्योंकि जब हम लोग सतर्क बनेंगे, हम लोग सजग बनेंगे, तो निश्चिंत ही भ्रष्ट सिस्टम खत्म होगा। और रामलाल विश्वकर्मा जी लिखते हैं अति सुंदर, बहुत बहुत आभार जी रामलाल जी आपका। और नरेंद्र कुमार जी लिखते हैं अति सुंदर, आपका ही बहुत बहुत आभार। और संदीप रावत जी लिखते हैं बहुत सुंदर, आपका ही बहुत बहुत आभार संदीप रावत जी। और लगातार आप लोग हमें देख रहे हैं, हमसे आप लोग जुड़ रहे हैं, आप जुड़े रहिए। और आपसे मैं वादा करता हूं, आपके और हमारे समाज की हक की लड़ाई हमेशा से लड़ता रहूँगा जब तक श्वास है। क्योंकि मैं गुरुकुल से पढ़ा हूँ और गुरुकुल में सीखा है कि धर्मो रक्षिति रक्षिता, धर्मो रक्षिति रक्षिता, धर्म सत्य है। और सत्य के अगर मेरे आगे कुछ गलत हो रहा है, अगर मैं आवाज़ नहीं उठा रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ मेरा गुरुकुल में पढ़ना व्यर्थ है। इसीलिए आप चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र से भ्रष्टाचार खत्म हो, हमारे क्षेत्र में हमारे बच्चों का भविष्य सही हो, हमारे भाई बहनों का भविष्य सही हो, हमारे प्रोला विधानसभा का भविष्य सही हो। क्योंकि वर्तमान में अंधकार में जा रहा है। हमारे क्षेत्र का अगर सबसे ईमानदार नेता थे वो बरफ्यालाल ज्वांठा थे, उसके बाद ना जाने कैसा बीज हमारे प्रोला विधान कि यहाँ पर अगर कोई ईमानदार व्यक्ति भी चला जाता है तो वो भी भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है। मित्रों, इसीलिए आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लोग सतर्क बनिए, सजग बनिए, अपने गांव में आरटीआई जरूर लगाइए, सूचनाएं मांगिए। और सूचनाओं के आंकड़े जब आप हमें देंगे तो मैं बिल्कुल ताल ठोक करके कह रहा हूं, और मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कहता रहूंगा, अगर कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है आपके रिकॉर्ड में, उसकी सूचनाएं हमें भेजिए, आगे का कार्य हम लोग आपके साथ करेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि ये काम केवल अकेले का बस का नहीं है। मैं अकेला करने को तो बहुत कुछ कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। जब 4-4 हाथ 10-10 लोग मेरा सहयोग मुझे देंगे तो मुझे विश्वास है कि भ्रष्ट सिस्टम जरूर खत्म होगा। क्योंकि मेरे पहाड़ में भ्रष्टाचार केवल एक व्यक्ति विशेष नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार प्रधान जो ग्राम पंचायत है वहां से लेकर के, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, चंद लोग हैं। जो भ्रष्टाचार फैल रहा है वो जीरो लेवल से फैलाया जा रहा है, नीचे से लेकर के पंचायत से लेकर के ऊपर तक नेता सब लोग खा रहे हैं। इसीलिए लास्ट में अगर जनता के पास जो धन पहुंचता है, जो योजना पहुंचती है, वो केवल 20% पहुंचती है, 80% गायब हो जाती। क्यों? क्योंकि हम लोग कभी सवाल नहीं पूछते, कभी जवाब नहीं मांगते कि भाई मेरे गांव में योजना आई है, इसमें कितना बजट आया है, कितना धरातल पर लगाया है, इसकी जांच कभी हम नहीं करते। ये हमारी योजनाएं हैं, ये पैसा हमारा है, क्योंकि टैक्स हम लोग देते हैं। हमारे पैसे से ये अधिकारी, ये नेता, तमाम लोग पलते हैं, हम इनके पैसे से नहीं पलते हैं। जब हमारे पैसे से ये लोग पलते हैं तो भाई आवाज़ क्यों नहीं उठाते? केवल एक पत्रकार का ही काम नहीं है, ये कर्तव्य हम सब का है। क्योंकि हमारा पैसा जा रहा है, हमारी जनता का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा, हमारी एक एक कमाई का पैसा हम उनको दे रहे हैं, जिससे उन्हें सैलरी मिल रही है। लेकिन हमारा पैसा अगर गबन किया जा रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना केवल एक पत्रकार का काम ही नहीं है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना हम सब का कर्तव्य है। तो पुनः मैं अभी काफ़ी लंबा लाइव आ चुका हूँ, पुनः आपको मिलते रहेंगे और लगातार आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आप सभी से हाथ जोड़ करके आग्रह है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि समाज के प्रति लोग जागृत हो जाएं। ऐसे तो जागृत हैं, थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि और जागें। तो आप सभी दर्शक हमारे साथ जुड़ें, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। कंबल उड़ी है, 8 पे 2 कंबल हो जाएंगे।
तुझे बोल